वसी साहब की तरफ चलते हैं। यकीनी तौर पर ये जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी दिलचस्प है। आज जब ये कहा जा रहा है कि जजेस की तज़हीक हो रही है, हुकूमत वक्त ने जो है वो हिरासा करने के लिए कोशिश की, तो आपको वो टाइम याद आ रहा है कि जब एक और जज को जो है वो सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था, उन्होंने अपने दलाइल भी दिए, फिर उसके बाद उन्हें चैम्बर वर्क में मसरूफ़ रखा गया। क्या ये खुला तजाद नहीं? उबैदुल्लाह, जो मैं बात करना चाह रहा था आपने उसी बात से अपने सवाल का आगाज़ किया। मुझे आपकी आवाज़ पलट के सुनाई दे रही है। पहले तो अगर आपकी प्रोडक्शन टीम इसको दुरुस्त कर पाए। मैं करवा लेता हूँ, मैं प्लीज़ इसको करवा लेता हूँ। आप अपनी बात शुरू करें, इस दौरान हम अपनी आवाज़ को रोकते हैं। अच्छा जी जी, ये देखें ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया है, 32 सफ़ात का फैसला, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसके ऊपर सियासी तर्जिया भी कर सकते हैं। ये जो इस पूरे फैसले का खुलासा है कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है, एक जज के ऊपर एतराज़ उठाया गया। आज अगर इस दलील को मान लिया जाए, जैसा कि फैसले में कहा गया कि एक बेसरूपा किस्म का एतराज़, यानी ना जिसका सर है ना पैर है, वो जज साहबान पे उठा दिया गया और इस दरख्वास्त लेके जो है वो एक दायर कर दी गई 5 रुपये बेंच के सामने। ये जो पूरा फैसला है, मैं ये समझता हूँ कि पूरा का पूरा फैसला बेसरूपा है। अपना जो एक दरख्वास्त हुकूमत की थी उसको रिजेक्ट करने के लिए ऐसी ऐसी दलील दी गई है कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। अभी खास तौर पे जो पहला आपने नुक्ता उठाया कि माजी में एक जज जो है वो कटहरे में खड़ा किया गया। अगर आज इस फैसले की बात मान ली जाए कि अगर एक जज के ऊपर, जो कि लीगल एक ऑप्शन होता है कि आप जज के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जज का अपना अख्तियार है, बेंच में बैठते हैं, नहीं बैठते, रिक्यूज कर जाते हैं, लेकिन एक कानून ये अख्तियार देता है। अगर एक जज के ऊपर एतराज उठाना अदलिया के आज़ादी पे हमला है, तो माजी में जो साबिक हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, जो कि चंद दिन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, तो फिर वो क्या अदलिया की आज़ादी पे हमला नहीं था? क्या उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं में से बेंच के भी 2 जज साहबान शामिल थे, उठा के सुप्रीम कोर्ट की खिड़की से बाहर नहीं फेंका था? दूसरा, इसमें एक और चीज देखी गई, ये देखें कि इस फैसले के जरिए किन लोगों को प्रोटेक्ट किया गया। कहा तो ये गया कि हुकूमत के जो वज़रा हमारे ऊपर तनकीद करते रहे, उस तनकीद वाली बातों को आप एक लम्हे के लिए साइड पर रखें। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल ये बेंच बनता है। बेंच 23 मई को कार्रवाई करता है। 26 मई को उस कमीशन को कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है कि कमीशन कार्रवाई ना करे। 6 जून को फैसला महफूज होता है और 6 जून के बाद आज 3 माह के बाद फैसला सुनाया गया। और इस फैसले के अंदर जो एक चीज मिसिंग देखी जा रही है कि चलें, आपने दरखास्त वफाकी हुकूमत की रद्द कर दी, आइंदा की तारीख तो दे दें। उस कमीशन के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं, आपका 5 रुकनी बेंच बरकरार है। जस्टिस बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बेंच से निकलने से, इस बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया, तो आइंदा की तारीख तो दे दें। मतलब वो जो बेंच है उसको आपने अभी तक गैर फॉल रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रखा गया है। ये बहुत सारे मामलात ऐसा नहीं है कि जाते जाते उन्हें एड्रेस भी नहीं कर रहे और जो है वो उन पे हुक्म इम्तना देकर उन पे स्टे देते हुए जा रहे हैं। ये आगे के लिए बड़ी ट्रबल है। ये कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हुकूमत एक दूसरे के लिए कहती हैं बारूदी सुरंगें बिछा के गए वो हमारे लिए। देखें उबैदुल्लाह भाई, बात यह है कि एक तो पहलू आपको नजर आ रहा है ना कि इसमें प्रोटेक्ट किया गया है लोगों को। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं कि अपनी मदनी लॉ को प्रोटेक्ट किया गया, हम उसके ऊपर बात नहीं करते। उसके अलावा आप देखें कि इसमें पिटिशनर कौन कौन थे। इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ पिटिशनर थे और वो सबसे पहले दरखास्त लेके आए थे। उनकी एक ऑडियो आई थी मुसर्रत चीमा के साथ जब वो नैब की हिरासत में थे, और वो ऑडियो उस हिरासत के दौरान की थी। कमीशन ने उस ऑडियो की इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि वो कैसे लीक हुई, जेन्युइन है जेन्युइन नहीं है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक जज की भी ऑडियो आई थी आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ, वो भी पिटिशनर थे, उसकी भी तहकीक होनी थी, उसकी भी इंक्वायरी करनी थी। और आपको याद होगा कि जिन जज की वो ऑडियो आई थी, उन जज साहब से मुतल्लिक एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज तक पड़ा है। उन जज साहब को अपने साथ बेंच में बिठा के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने कहा था कि मैंने ये पैगाम दिया है उन लोगों को कि देखें कि मैं अपने जज के दिफा के लिए खड़ा हूं, मैं अपने जज को कुर्बान नहीं होने दूंगा। जैसे हमारे एक पहले जज के खिलाफ रेफरेंस लाया गया उस रोज, इतना मतलब वो एक पूरा, वैसे तो ये जो फैसला आया है इसके अंदर एक दुखड़ा सुनाया गया है, एक पूरा मरसिया पढ़ के सुनाया गया है, कोई इसमें कोई सर पैर नहीं। उस वक्त जब बेंच में बैठे थे तो चीफ साहब ने कहा था कि देखें, मैं अपने बेंच किसी और जज का जो सर पेश नहीं करूंगा। यानी जाते जाते जो है वो अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर गए हैं। और बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे।